हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 19 की, जो कि 1 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और या अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जहाँ पहिया, और इसके लेखक है पी साईनाथ जी। अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों, ये एक रिपोर्ट की तरह आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अखबार में रिपोर्ट निकलती है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या नया बताने की कोशिश करता है बच्चों। चलिए तो जहां पहिया है। पद्दुकुट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुदुकट्टू जिले में की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारना, अपना विरोध व्यक्त करने के लिए उन जंजीरों को तोड़ना का जिनमें वे जकड़ी हुई हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। यानी कि क्या कह रहा है बच्चों ये? वो कह रहा है कि जो ये जिला है तमिलनाडु का, यहाँ पे साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बन गया है, क्योंकि जो वहाँ पे अभी कुछ ही समय पहले ही पढ़ लिख करके साक्षर बनी हैं औरतें, उन्होंने अपना एक आंदोलन शुरू किया है, सामाजिक आंदोलन जिसे हम कह सकते हैं साइकिल चलाने का, जो कि वो दर्शाता है कि वह अब पिछड़ी नहीं रही है। ठीक है बच्चों, आगे है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुद्दुकट्टई, पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं की 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल को का प्रदर्शन किया, और अभी भी इन उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यानी कि जो एक गरीब जिला है पुदुकट्टू, यानी कि तमिलनाडु का जिला, उसमें यहाँ पे जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता की अभिव्यक्त करने के लिए सामाजिक आंदोलन को चालू किया था। और क्योंकि ये नव साक्षर हैं, यानी कि अभी भी साक्षर हुई हैं, यानी पढ़ना लिखना सीखा है, तो इसमें से अगर हम 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को हटा दें तो ये 1/4 आंकड़ा रह जाएगा महिलाओं का, जो कि साइकिल चलाना सीख चुकी हैं। और अभी भी बहुत सी महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, और ये इसके द्वारा कई प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण पुदुकट्टू के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमील बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वह क्या बताती है, एक बच्ची क्या बताती है बच्चों, कि वह एक पिछड़े इलाके से आई है, जहाँ पे अभी भी बहुत ही पुरानी सोच लोग बागों की है, मुस्लिम इलाका है वो, और वहाँ पे लड़कियों को साइकिल चलाना पसंद नहीं किया जाता है। तो जब वह साइकिल चलाती थी तो लोग उसे कुछ-कुछ कहते थे, यानी ऐसी बातें जो उसे अच्छी ना लगे, ऐसी बातें कहते थे, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया और साइकिल चलाना सीख लिया। अब बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, नवसाक्षर यानी नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी यानी पुरानी सोच, अधिकार यानी हक, फप्तियाँ कसना यानी चुभने वाली बात कहना। आगे है बच्चों, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपके विचार में सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो हमारे विचार में सामाजिक आंदोलन वह होगा जो समाज से किसी बुराई को या किसी अच्छाई को दर्शाने के लिए या हटाने के लिए चालू किया गया होगा, वह सामाजिक आंदोलन होगा। और ये कैसा होगा? जो समाज में कुछ परिवर्तन लाता हो। ठीक है बच्चों?
चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। डैश उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं डैश। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो प्रस्तुत जो पाठ है बच्चों, उसमें महिलाओं की समस्याओं के बारे में दर्शाया गया है। तो महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि वो अकेले बाहर नहीं जा सकती, कहीं से सामान नहीं ला सकती, किसी के साथ ही उन्हें जाना होता है, और अगर जाना भी है तो अपने जो आप है साइकिल चला करके, स्कूटर चला करके, इस तरह की चीज़ों को चला के कई बार नहीं जा सकती हैं। तो ऐसी जंजीरें, यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन्हें तोड़ करके वह अपने आप ही आज़ादी को महसूस करती हैं और आज़ाद होने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ती हैं। इसी वजह से लेखक ने जंजीरों को इन समस्या के रूप में दर्शाने की कोशिश की है। आगे बच्चों, पद्य कट्टोई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? तो इस स्थान का वर्णन पाठ में इसलिए किया गया है क्योंकि ये तमिलनाडु का एक अत्यंत ही गरीब और छोटा जिला है, जहाँ पे अभी-अभी एक सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ है साइकिल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, साइकिल चलने से जमील बीवी और पद्दईकट्टू की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता है? तो साइकिल चलने से उन्हें आज़ादी का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि वह किसी पर निर्भर नहीं है और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। जैसे कि जो जमील बीवी है, जो छोटी बच्ची है, उसे अगर आना जाना हो कहीं, तो उसे अब बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, वह स्वतः ही अपने आप ही अपनी साइकिल से कहीं भी आ जा सकती है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, एक गतिविधि है, साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसकी सूची बनाइए। तो बच्चों, साइकिल चलाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है, पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुँचती थी। दूसरा है, प्रदूषण कम होता है। तीसरा, आपका स्वास्थ्य, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, वह बहुत ही लाभदायक होता है इससे, क्योंकि आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें मेन है बच्चों, जो साइकिल चलाने में फ़ायदे के तौर पे देखी जा सकती हैं। तो बच्चों, ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।